एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के बारे में, और जो कि एसएससी, बैंक क्लर्क और पीओ वगैरह एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो ये वर्ड मीनिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला लिखा है कि एबॉर्टिव। ठीक है, एमसीक्यू के अंतर्गत जो हमारा ऑप्शन दिया जाता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो अगर लिखा है एबॉर्टिव तो मतलब क्या समझेंगे? असफल। ठीक है, एबॉर्टिव असफल। सेकंड लिखा हुआ है एबोमिनेबल, का मतलब क्या होता है? घिनौना इसको बोला जाता है। ठीक है, एबोमिनेबल तो हो जाएगा घिनौना। और यहाँ पर मैंने लेटर ए को यहाँ पर लिया हुआ है कि ए से स्टार्ट होने वाले जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं उसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर थर्ड इज लिखा हुआ है एग्जिम। इसका मतलब होता है स्वयं सिद्ध। ठीक है, एग्जिम, AXIOM, सेल्फ। ठीक है, नंबर 4 लिखा हुआ है यहाँ पर एसिडियस, का मतलब क्या होता है? मेहनती होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि मेहनती का एक हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो स्पेशल वर्ड दिया हुआ है एसिडियस, ठीक है, मेहनती होता है। मेहनती का एक एनदर करेजियस भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो एनदर वर्ड मीनिंग के अंतर्गत आएगा। नंबर 5 चलें तो लिखा हुआ है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? दयनीय। ठीक है, जैसे कि पीटीएबल, अगर आ गया कि पीटीएबल का एनदर सेम मीनिंग क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन में बहुत सारे दिए रहते हैं, तो हम यहाँ पर इन वर्ड्स को जानकर कुछ हद तक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 6 लिखा हुआ है ऑडेसिटी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? निर्भीकता होता है। तो क्या हो जाएगा? फियरलेस। ओके, जिसके अंदर डर नहीं, निर्भीकता। नंबर 7 लिखा हुआ है एस्ट्यूट, का मतलब क्या होता है? होशियार होता है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? ASTUTE। अब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें तो जो अगला हमारा यहाँ पर है नंबर 8 लिखा है एबेट, ABATE। एबेट का मतलब क्या होता है? कम होना। ठीक है, कम होना या कम करना। लिसन, LESSEN, एक मीनिंग होता है। नंबर 9 चलें तो लिखा है अपैथी, का मतलब क्या होता है? उदासीनता। ठीक है, अनदर क्या कर सकते हैं? इनडिफरेंट विल बी द अनदर वर्ड मीनिंग। ये सिमिलर वर्ड हो जाएगा जो यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे होंगे लिखा जा रहा है। अपैथी का मतलब क्या है? उदासीनता। नंबर 10 लिखा हुआ है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी का मतलब क्या है? फुर्ती होता है। ठीक है, और ALACRITY इज द स्पेलिंग ऑफ दिस। नंबर 11 इज लिखा हुआ है एफ्रॉन्ट, का मतलब क्या होता है? अपमान होता है। ठीक, AFFRONT हो जाएगा, AFFRONT, एफ्रॉन्ट, अपमान। नेक्स्ट चले तो लिखा हुआ है एलिविएट, का मतलब क्या होता है? शांत करना होता है। स्पेलिंग क्या है? ALLEVIATE। ठीक है, एलिविएट हो जाएगा, शांत करना। नंबर 13 है एडमोनिश, का मतलब क्या है? डांटना। तो हम जानते हैं जनरल वर्ड मीनिंग, जैसे चाइल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, स्कोल्ड लिखा हुआ है, तो ये सब इसी के बराबर मीनिंग होते हैं। एडमोनिश स्टैंडर्ड वर्ड, डांटना होता है। अगला चलें तो लिखा हुआ है नंबर 14 लिखा है एडजेसेंट, का मतलब निकटवर्ती, मतलब उससे कनेक्टेड यानी लगा हुआ। एडजेसेंट, ADJACENT। नंबर 15 है लिखा हुआ है एधरेंट, का मतलब क्या होता है? समर्थक। ठीक है, अब जैसे आज एग्जाम में कि सपोर्टेड का अनदर वर्ड मीनिंग क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी दिया हो कि, तो हमको यदि पता रहेगा तो ईजिली वी कैन डू दिस। नंबर 16 लिखा है एब्जॉल्व, का मतलब क्या होता है? मुक्त करना या किसी चीज़ को क्या करना? फ्री कर देना। ठीक है, एब्जॉल्व, मुक्त करना, ABSOLVE। नंबर 17 चलें तो है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब कहता है भाषा की कटुता। ओके, एक्रीमनी, ACRIMONY। नंबर 18 है एक्यूमिलेशन, का मतलब क्या होता है? संग्रह यानी कलेक्शन, वही मीनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है नंबर 19, कह रहा है एकॉर्ड, का मतलब क्या है? एकॉर्ड मतलब क्या होता है? सहमति होता है। ठीक है, एग्रीमेंट, सहमति।
नंबर 20 लिखा हुआ है एडमेंट का मतलब क्या है, कठोर, ठीक है, ADAMANT, एडमेंट का मतलब है कठोर। 21 चलें तो लिखा हुआ है एड्राइट का मतलब क्या है, कुशल, ADROIT हो जाएगा कुशल। 22 चलें तो लिखा हुआ है एडजेंक्ट का मतलब क्या है, अनुबद्ध, ADJUNCT, ठीक है, क्या है, ADJUNCT, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनुबद्ध। 23 चलें तो लिखा हुआ है अबाउंड, और अबाउंड का मतलब क्या होता है, भरपूर, ABOUND। 24 चलें तो लिखा हुआ है एल्यूर, एल्यूर का मतलब क्या होता है, फुसलाना। अनदर वर्ड मीनिंग जो होता है इंटाइस, ENTICE, इंटाइस एक मीनिंग होता है फुसलाना, ठीक है, एक एल्यूर दिया हुआ है। अट्रैक्ट करना भी हो सकता है एक मीनिंग किसी चीज़ को, यानी फुसलाना, अपनी तरफ खींचना। और लास्ट यहाँ पर चलें तो लिखा हुआ है एपरेंट, जो कि जनरल वर्ड है। एपरेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, मतलब एक मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने 25 इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के बारे में आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।